यस। विमला जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के सत्र में। आपका बहुत बहुत अभिवादन अपनी तरफ से और अपने पूरे आत्म जागृति परिवार की तरफ से बहुत स्वागत करती हूँ। आप आए और हमें ध्यान की यात्रा में डुबोने के लिए ले चले। हम सब तैयार हैं जाने के लिए आपके साथ साथ ध्यान में। विमला जी हमें पहली बार ध्यान करा रही हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा कराने वाली हैं ये। मुझे पूरा विश्वास है इन पर, और काफी समय से ये खुद भी करते आ रही हैं। आप शायद मयूर विहार में रहती है विमला जी। अपने को अनम्यूट कर लीजिए विमला जी। यस मैं जागृति इंक्लेव रहती हूँ। अच्छा, जागृति आनंद विहार इंक्लेव। के पास है ये। मेरे अच्छा, यहाँ माँ कात्यायनी का सिद्ध मंदिर है, जिसमें 12-12 फीट की मूर्तियां हैं और बहुत ध्यान साधना। और मैं खुद मतलब समझ लो, मैं 5 साल की थी तो मेरी मम्मी ने मुझे ध्यान सिखाना शुरू कर दिया था, माँ की दीक्षा दिला दी थी। अरे वाह, अरे वाह। मेरे घर में सभी ध्यान करते हैं, बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी। उस प्रभु की कृपा से, शिव शिवा की कृपा से हस्बैंड भी ऐसे मिले जो बहुत ध्यान साधना। और मेरे यहाँ पारदेश्वर, आप लोगों ने पता नहीं सुना है या नहीं सुना है, मेरे बिल्कुल। यहाँ पारदेश्वर शिवलिंग है जिसका डेली अभिषेक होता है। वेरी गुड। ये मैंने देखे हैं, दर्शन भी किए हैं पारदेश्वर जी के। हाँ जी ये हरिद्वार में भी हैं। जी। बहुत सुंदर। तो विमला जी आप हमें ध्यान की तरफ ले चलें। जी म्यूजिक लगा और- दूं? हाँ जी। आप 4:30 तक या 4:25 तक खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम टाइम से शुरू कर रहे हैं ना। 4:25 हाँ पे जी खत्म कर दीजिएगा आप, जी मैडम जी। ताकि लोग सेशन का ज्यादा वो ले सके। आज जी बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और सबके लिए बहुत यूजफुल होगा वो। तो आप पहले आनापानासती से ध्यान करा दें, एक बार विधि बता दीजिए आनापानासती की। जी मैडम। आनापानसति ध्यान। आना का मतलब है श्वास का अंदर, जिस तरह से हम सांस को अंदर खींचते हैं और थोड़ा उसको रोक के और फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, आप कैसे सहूलियत उसको समझते हैं कि नाक से निकालेंगे या मुंह से निकालेंगे। वैसे बेटर होता है नाक से ही निकालना और नाक से ही लेना। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथिक हूँ, तो मैं इन सब चीजों पे ज्यादा वो करूंगी कि आप नाक से ही सांस लें और नाक से ही बाहर निकालें। और ये अध्यात्म की उससे भी बहुत जरूरी है। और सांस को लेना और बाहर निकालना, और अपनी दोनों हाथों को क्रॉस कर ले, दोनों उंगलियों को क्रॉस कर ले। यहाँ मैं आपको दिखा भी रही हूँ, दोनों हाथों को ऐसे खोल लेंगे और फिर ऐसे जोड़ के अपनी गोद में रख लेंगे। अगर आपसे आलती पालती या चौकड़ी लगाई जाए, पैरों को क्रॉस करके आप बैठ सकते हैं, तो आप पैरों को भी क्रॉस कर ले। धीरे से प्यार से अपनी आंखों को बंद कर ले। बंद करने के बाद में अगर आप एक काम और, अपनी आंखों को जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पे आप अपना ध्यान ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। फिर हमने अपनी सांसों पे ही ध्यान देना है, सांस का आना और सांस का बाहर निकालना। जिस तरह से हम आनापानसति ध्यान से जुड़े हैं, हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी का आवाहन और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमसे जुड़ जाएं और हम अपनी परम आत्मा को भी प्रार्थना करेंगे, आप परम ऋषि पत्री जी से जुड़ जाएं। धीरे धीरे करके हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए सांस को देखेंगे, सांस का आना
और सांस का जाना। धीरे धीरे हम अपने सांसों में और अपने शरीर से बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपने शरीर और अपनी आत्मा से मर्ज हो जाएंगे। एक एक अपने शरीर के एक एक अंग को अपनी मन की आंखों से सांस को भी देखते रहेंगे, सांस का आना और सांस का जाना। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में डूबते जाएंगे, हम अपने पैर के अंगूठे की जो गोलाई है मन की आंखों से उसे देखेंगे। उसके साथ वाली उंगली को देखेंगे, फिर उसके साथ वाली उंगली को दोनों पैरों पे ध्यान देंगे। हमारी तीसरी उंगली और चौथी उंगली, उसकी गोलाई, उसकी मोटाई, उसका नेल्स और सबसे छोटी उंगली। शायद हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा, ये हमारे पैर में 5 उंगलियां इस तरह से क्यों बनाई हैं। वो एक माँ जिसने हमें अपने गर्भ में धारण किया और उसने हमें अपने सांचे से सींचा, वो परम पिता परमात्मा उसकी संरचना ने हमें अपने सांचे में ढाला और ये शरीर तैयार किया। आज हम उसी शरीर पर ध्यान देंगे और इसको पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ लेके चलेंगे। हम माँ, बहन, बेटी, अनेक नाम हमें दिए हैं, वो इस शरीर के ही नाम हैं। भाई, पिता, चाचा, ताऊ, ये भी इस शरीर के ही नाम हैं। पर हम जब से पैदा होते हैं और लास्ट तक शायद हम अपने शरीर को देखना ही भूल जाते हैं। क्या क्या काम किसका है हमें ये कभी आभास ही नहीं होता। हमें ये भी नहीं पता इस संसार में माँ क्या है और पिता क्या है। आप ये सोच रहे होंगे ये ध्यान कराते कराते क्या कहने लगी, लेकिन ये आभास हमें अगर होगा तो हम शायद और डीपली इस गहरे ध्यान में हम जा सकते हैं। यहाँ अपनी माँ का सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे जो 9 महीने हमें इस गर्भ में रखती है और फिर हमें बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, हर चीज को पकड़ना सिखाती है और वो ही हमें आभास कराती है एक एक कदम बढ़ाने का। हम माँ भी हैं और यहाँ शायद
कोई पिता भी बैठे होंगे। जिस तरह से धरा वसुंधरा अपने आंचल में एक घर को संजोए हुए, पेड़ पौधों को संजोए हुए, जानवर और पक्षियों को, गंगा यमुना सभी को संजोए हुए और कभी उफ नहीं करती, इसी तरह से हम लोग भी हैं। और हम जब से इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और लास्ट तक हम भी बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। हम कभी अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते। मैं यहाँ आनापानसति ध्यान पत्री जी को, महाअवतार बाबा को और अर्धनारीश्वर बाबा को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये शुरू कराया और हमें इतना ऊंचा उठाया कि आज हम अपनी परिभाषा को पहचान सके, हम अपने आप को जान सके और हम उस प्यार की, जो कहते हैं ना हवा, एक ब्याल जो इस संसार में हम बहाना चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उस हवा को बहाने की, सब में प्यार बढ़ाने की और ये मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक को लाने की। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फिर हम अपने सांसों पे और अपने शरीर पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि ये 5 उंगलियां, उसके बाद में हमारा आ जाता है टखना, जहां हम पायल पहनते हैं और उसके नीचे ही आपने देखा होगा एक थोड़ा शेप गहरी आती है और फिर हमारी आ जाती है एड़ी। सोचो अगर इतना गहराई और इतनी ही पैर, पंजे अगर नहीं होते इस तरह से शेप, और हम तब धरा पर रखते बारिश में या कहीं गीले में, तो शायद हमारा पैर फिसल सकता था, हम पैर जमा नहीं पाते। तो यह शुक्रिया करना बनता है उस माँ का भी और उस परम पिता परमात्मा का, जिसने इस रचना को बनाया है। आगे हम सांसों पे भी ध्यान देते चलेंगे और अपने शरीर पर भी ध्यान देते चलेंगे। हमारी पेटलियां धीरे धीरे पायल से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे। आप अपनी शेप देखेंगे मन की आंखों से और स्वास्थ्य की कामना करते हुए पूर्ण रूप से 7 पर्दे बोन और उसके अंदर मजा, किस तरह से उस परमात्मा ने हमारे शरीर को बनाया है। कभी कभी हमें प्यार से, दुलार से और अपनी माँ को याद करके, वो जन्मदाता जो इस संसार में हमें लेके आए हैं, उनका ध्यान करते हुए और इस शरीर का ध्यान करते हुए, जो आज तक हमें जीरो से, जब हम माँ के गर्भ से पैदा होते हैं और फिर इतने बड़े हो जाते हैं और कितने काम करते हैं, हम कभी इस शरीर का धन्यवाद नहीं करते, कभी हम इसको प्यार नहीं कर पाते। आज पत्री जी ने और परम पिता बाबा आनंद मूर्ति, प्यार की मूर्ति ने उन्हें आज हमें ये ज्ञान करा दिया, इस शरीर से प्यार करना और सभी से प्यार करना हमें सिखा दिया। फिर मैं धन्यवाद करूंगी आप सभी का और अपना और इस शरीर और इस संसार में लाने वाली माँ का और अपने परम पिता परमात्मा का और अपने पिता का भी। वो पिंडली हम देखेंगे जहां बहुत मोटा मोटा होता है। सोचो क्या शेप बनाई है। यह हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स
हेल्प करते हैं। कभी हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमारी पिंडलियां जो है दर्द करने लगती हैं, हम डॉक्टर के पास भागते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हम इन्हें प्यार से सहला दें, इनको अनकंडीशनल लव दे दें। आज हम इनको एक एक परत, एक एक ऑर्गन को अनकंडीशनल लव देंगे और कामना करेंगे शिव शिवा से, अर्धनारीश्वर से, अपने शरीर में जो बसा बैठा है, कि जब तक हम इस संसार में रहें हम पूर्ण स्वस्थ रहें और अपनी तरफ ध्यान देते रहें। अपनी जन्म देने वाली मां को नमन करते रहें, अपने पिता को नमन करते रहें। जिस धरा पे हमने पहला पग रखा हम उसका धन्यवाद करते रहें। पत्री जी का भी तहे दिल से, रोम रोम से, सूक्ष्म से सूक्ष्म डीएनए आज उनका धन्यवाद कर रहा है। आज उनको नमन करने का, उनको आई लव यू कहने का मन बार बार होता है कि उन्होंने इतना प्यार हम सभी के अंदर भर दिया। आगे हम चलेंगे सांसों पे ध्यान देते हुए। अपने घुटने, आज हम देखते हैं कि 30, 32, 40, 45 साल में होते ही सभी के घुटने जो हैं बोल जाते हैं। क्यों? शरीर में हर चीज है, हमने कभी इनको प्यार नहीं दिया, इनको दुलार नहीं दिया, कभी इनको मन की आंखों से हमने देखा तक नहीं। आज आनंद मूर्ति मेरे परम पिता शिव शिवानी वो ज्ञान चक्षु हमारे खोल दिए। आज हम इनको प्यार देंगे। 2 घड़ी, 2 मिनट, 2 सेकंड के लिए ही दें। ऊपर कैप। अगर सोचो ये घुटने नहीं होते क्या हम चल पाते? क्या हम बैठ पाते? क्या हम कंगारों की तरह उछल उछल के नहीं चलते? उस परम पिता परमात्मा ने ये संरचना कितनी अच्छी बनाई है, यहाँ धन्यवाद देना बनता है हमारा। हम सभी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और फिर आनापानसति ध्यान की तरफ जाते हुए अपनी सांसों पे बराबर ध्यान देते रहेंगे। गहरे गहरे और गहरे अपनी आत्मा में डुबकियां भी लगाते रहेंगे और अपने शरीर के प्रति पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना करते रहेंगे। आज हमने जितना भी भरा है, जितनी बातें मन में है, उन सबका बहिष्कार, सबको हम बाहर जड़ से निकालेंगे। जिस जिस ऑर्गन पे हम जाते रहेंगे उसमें जो जो हमने बातें बसा रखी है उनको जड़ समेत हम बाहर ऐसी जगह फेंकें जहां वो किसी से टच। कभी कभी बैठ के अपने शरीर को समुद्र से, माँ गंगा से, माँ यमुना से और वो बहती पवन, लहराती जो कभी किसी को दिखाई भी नहीं देती और कितना सुकून देती है, कितनी शांति देती है, आत्मा को तृप्त कर देती है। वो लहलाते पवन, उससे लहलाते डांस करते पेड़,
शायद हम प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से थोड़ा भिन्न हो जाते हैं। क्यों? वो भी हमारे अंग संग रहे और हम कभी उन पे ध्यान दें। कभी हम अपनी सांस को भी नहीं देख पाते। क्यों? हमारे पास टाइम ही नहीं है। कभी हम अपने एक एक अंग को, क्या हम अपने आप को देख ही नहीं पाते। हाँ, कहीं जाना है, शीशे के सामने खड़े हुए, पाउडर लगाए, लिपस्टिक लगाए, भाग लिए। हमें अपने एक एक अंग बिना पाउडर, बिना लिपस्टिक के वैसे ही इतना सुंदर बनाना है। वो कैसे बनेगा? जब हम थोड़ा अपने अंतर्मुख होंगे। अभी हमें आदत है बाहर देखने की। आप सोचेंगे मैडम कहाँ चली गई? सांसों पे ध्यान दिलाते हुए घुटने को छोड़ दिया, थाई को छोड़ दिया। फिर हम अपनी सांसों पे आके अपनी थाई, घुटने का धन्यवाद किया, अपने मम्मी पापा का धन्यवाद किया और अपनी थाई पे आ गए। थाई की शेप कितनी थिक, कितनी मांस मज्जा वहां पे भरी हुई है। क्यों? हम बैठते हैं, उठते हैं, सबसे ज्यादा बर्डन थाई पे आता है। जब हम चलते हैं, यहाँ अपनी थाई, घुटने, पिंडली और पैरों का एक एक उंगली का धन्यवाद करते हुए हम ऊपर के पार्ट पे चलते हैं, अपने गुप्त अंगों का धन्यवाद करते हैं और अपने पेट के ऊपर आएंगे। पेट के अंदर हमारे जो ऑर्गन्स है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, एक एक को मन की आंखों से देखेंगे और अनकंडीशनल लव देते हुए, और वो आनंद मूर्ति परमपिता शिव, अर्धनारीश्वर और पत्री जी और सभी सिद्ध पुरुष जिनकी कृपा हमेशा हम पर बरसती रहती है, पर हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। एक एक ऑर्गन को देखेंगे, वो सूर्य, वो चंद्रमा, वो तारे जो अपनी शीतलता हम पर रात में बरसाते रहते हैं, वो भगवान सूर्य का प्रकाश जो हमें अपने प्रकाश से सरबोर करता रहता है, उसका तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और ये देखेंगे सूर्य का प्रकाश हमारे सारे ऑर्गन्स पे जा रहा है और हम बहुत गहरे और गहरे और गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। वैसे तो हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत ही सेंसिटिव, बहुत सॉफ्ट, पर सबसे आइज को कहते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, हार्ट को कहते हैं नहीं मैं आइज से भी ज्यादा सॉफ्ट हूँ, किडनी जो कभी हम ध्यान ही नहीं दे पाते, जो कि इतना काम करती है, इतना काम करती है, आज हम तहे दिल से उसका शुक्रिया करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे।
वो हमारे सारे ऑर्गन्स, जो गंदगी को सारा फिल्टर करके और बाहर निकाल देती है। हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियास, आज उसको तहे दिल से लविंगली ब्रह्मांड से सभी शक्तियों के साथ उसको अनकंडीशनल लव देंगे। क्यों? आज संसार में किडनी, घुटने, लीवर, पैंक्रियास, हार्ट बहुत ज्यादा ग्रस्त है। क्यों? नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा अंतर्मुखी भी होना चाहिए, कभी अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और वो आज ये गंगा प्यार की पत्री जी के जरिए, आनापाना सती ध्यान के जरिए वो गंगा बहाई है, वो हवा प्यार की लोगों में चरमराई है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जितने भी मास्टर्स आनापाना सती ध्यान से जुड़ रहे हैं, जो दिन पर दिन 1, 2, 3 नहीं हजारों मेंबर्स को ये ध्यान करा रहे हैं। स्वास्थ्य, प्यार और मिलन की गंगा हम सब ने बहानी है और अपने ऊपर, अपनी सांसों पे, अपने शरीर पर, अपने परिवार पर और अपने सभी सिद्ध, अपने इष्ट, उन सभी पर ध्यान देते हुए हम ये सब को दूर भगाना है। इस शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है। इनको अनकंडीशनल लव थोड़ा थोड़ा, अगर ज्यादा से ज्यादा होता है, बैठ के अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी होने से जो द्वंद्व हमारे साथ चलता रहता है वो खत्म हो जाएगा। हार्ट के बाद शोल्डर ब्लेड्स, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, एक एक उंगली पर ध्यान देते हुए और हम डीपली गहरे और गहरे और गहरे ध्यान में बढ़ते जाएंगे। अपने गले पे जहां थायराइड और पैराथायराइड, सांस नली, आहार नली और वोकल नली जिससे हमारी आवाज आती है, थायराइड और पैराथायराइड को अनकंडीशनल लव, तीनों नाड़ियों को और हमारी चिन, मुंह के अंदर जो दांत है, एक एक दांत को, जीभा, तालू, छोटी जीभ, इन सभी को ध्यान देते हुए हमारी नोस्ट्रल, हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, जो हम सांस लेते हैं, जो भी गंदगी, जो भी डस्ट पार्टिकल्स, ये सारा रोक लेती है और छान के हमारे अंदर शुद्ध हवा को भेजती है। इसका तहे दिल से हम शुक्रिया करें। ये हमारी आंखें जो सारे संसार को दिखाती है, दिव्य दर्शन इसी से हम करते हैं। तहे दिल से इसका शुक्रिया करेंगे। फोरहेड,
आज्ञा चक्र जो हमारे गुरु का स्थान है, और ये प्यारे प्यारे बाल, जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सॉफ्ट रुई की तरह से, और अब जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, ये हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, हमारे चेहरे को सुंदरता बढ़ाते हैं। और दूसरा, जैसे हम बाहर जाते हैं, कड़ी धूप होती है, तो हमारी स्किन को, जो शल्क है हमारी, उसको धूप से भी बचाते हैं। और इस तरह से ये ब्रह्मांडीय शक्तियों से ब्रह्मरंध्र जो हमारा है, सर के एकदम सेंटर में ब्रह्मांडीय शक्तियों से हमें जोड़ता है, हमें संचालन करता है। और इस तरह से ये हमारा सारा शरीर, सारे शरीर की रचना, और इसी में हुआ हमारा आनापानसति ध्यान, और सारे शरीर की संरचना, और सारे शरीर का धन्यवाद वो जननी जिसने हमें जन्म दिया, जिसके अंग से आज ये शरीर बना। उस जननी का तहे दिल से धन्यवाद, अपने पिता का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, पत्री जी का धन्यवाद, आनंद मूर्ति, वो परम पिता परमात्मा शिव शिवा अर्धनारीश्वर का धन्यवाद, बाबा महाअवतार जी का तहे दिल से धन्यवाद। और इस शरीर को फिर से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पैरों से सर तक अपनी सांसों पे ध्यान देते रहेंगे, और गहरे से गहरे उस ध्यान में हम उतरते, और डीप और डीप। अपने अंतर्मुखी होकर अपने अंतर्मुख ध्यान में अपने से अलग नहीं हमें होना है। और गहरे ध्यान में गोते हमें लगानी है। डीप और डीप। अपने अंदर है कि अपने ही आगोश में
अपने आप को ही निहारना है, अपने आप के ही हमें अपने दिव्य दर्शन करने। एक एक सांस का हमें तहे दिल से धन्यवाद करना है। उस आनंद की वर्षा, उस प्यार की वर्षा, उस ध्यान की वर्षा और गहरे, उस आनंद में और आनंद ही आनंद, वो दिव्य प्रकाश एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन, सूर्य का प्रकाश, सभी सिद्धों की कृपा और डीप और डीप, वो जीवनदायिनी और गहरी समाधि, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे, अपने पैरों को देखते हुए, अपनी पिंडली, घुटने, पेट, सीना, शोल्डर और अपने ब्रह्म पे धीरे से आंखों पे हाथ रखेंगे, तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपने आप को ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। तहे दिल से पत्री जी का धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अर्धनारीश्वर मेरे शिव शिवा का धन्यवाद। आनंद मूर्ति पत्री जी का धन्यवाद। आप सभी का आज की सेवा के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आवाज नहीं है आपकी। फ्रेंड्स, आप मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दें फ्रेंड्स।
थैंक यू विमला जी, आपने बहुत सुंदर ध्यान कराया। थैंक यू। मन तो कर रहा था और बैठे रहे, लेकिन है ना, समय की गरिमा है।